ओम शांति। आज हम मुरली रिवाइज करेंगे 335 जो कि 21 जनवरी 1977 की मुरली है। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई मुरली बहुत बड़ी होती है तो शुरू शुरू में हमारा अटेंशन रहता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे मुरली आगे बढ़ती है तो अटेंशन डाइल्यूट हो जाता है। हमें लगता है कि बाबा अब ये मीटिंग कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, तो हमारे लिए इसमें शायद कुछ खास बात ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वजह से कई बार हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बाबा एक लाइन में भी बहुत बड़े से बड़ा रहस्य, बहुत बड़े से बड़ा राज हमें ज्ञान का बता सकते हैं। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हम कभी भी एक लाइन भी, एक शब्द भी हल्के से ना लें। इसलिए ये जो मुरली है इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट तो आप सुन ही चुके हैं, सेकंड पार्ट भी है, थर्ड पार्ट भी है। और ध्यान से अगर हम देखें तो हर एक पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। थर्ड पार्ट में बाबा ने टीचर्स के बारे में बताया है। अब देखने में लगेगा कि टीचर्स के संग मुलाकात है, तो पहली बात तो हम सोचेंगे कि हमारे लिए क्या खास बात होगी, हम तो स्टूडेंट्स हैं, तो हमें क्या करना है। और दूसरा लगेगा टीचर्स के संग मुलाकात है तो सेवा के बारे में सिर्फ कहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इस मुरली को भी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाबा थोड़े शब्दों में कितनी बातें हमें बता सकते हैं। तो बाबा ने बताया कि अब बाबा हर बात की बहुत गहराई में भी जाते हैं, उसे भी हम देखेंगे। और जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट बदलता है उन हर बात की गहराई भी बदल जाती है। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये शब्द तो हमें पता ही है। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो बाबा जो नई बात बता रहे हैं वो हम समझ नहीं पाएंगे। तो बाबा ने बताया टीचर्स अर्थात फरिश्ता। अब देखने में ये बहुत सिंपल है, टीचर भी हमें पता है, फरिश्ता भी हमें पता है, लेकिन हम बहुत ओपन माइंड से सुनेंगे, समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि बाबा ने क्या बताया है। दूसरा बाबा ने कहा टीचर अर्थात जिसके सब खाते बाप से हों, सारे खाते बाप से हों। तो कौन कौन से खाते समाप्त हुए हैं और कौन सा खाता बाप से है, ये देखना है। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं संपूर्ण बैगर। तो ये टर्मिनोलॉजी इम्पोर्टेंट है, ये टर्म इम्पोर्टेंट है, संपूर्ण बैगर। इन शब्दों पे हम विचार करेंगे तो इनकी बहुत गहराई में जा सकते हैं। फिर बाबा ने बताया टीचर अर्थात जिम्मेवारी का संकल्प। जो जिम्मेवारी का संकल्प ले वो टीचर है। और एक बाबा ने बहुत ही अच्छा बताया टीचर अर्थात फुल स्टॉप की स्थिति में स्थित। टीचर अगर फुल स्टॉप की स्थिति में स्थित है, माना वो क्वेश्चन से परे है, क्यों क्या कैसे से परे है। तो ये बहुत ही नई डेफिनेशन है टीचर की। फिर बाबा ने बताया टीचर अर्थात इन्वेंटर बुद्धि। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी नई बात निकालते रहें कि अनेकों को संदेश पहुंच जाए कम समय में दूर तक। और बाबा ने एक बात बहुत अच्छी कही कि अगर बोझ होगा तो उड़ नहीं सकेंगे, और बोझ क्या होता है, यह ना हो जाए ऐसा ना हो जाए। ये जो थॉट प्रोसेस चलने लगता है कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, ये व्यर्थ का बोझ है। अब हम सबको एक बात याद रखना है कि हम सभी टीचर्स हैं या फिर हम सभी स्टूडेंट्स हैं, अर्थात ये मुरली सभी के लिए है। तो एक एक बात की गहराई में हम जाएंगे। तो टीचर्स अर्थात फरिश्ता। टीचर का काम है पंडा बन करके यात्रियों को ऊंची मंजिल पर ले जाना। ऊंची मंजिल पर कौन ले जा सकेगा? जो स्वयं फरिश्ता अर्थात डबल लाइट होगा, हल्का ही ऊंचा जा सकता है, भारी नीचे आएगा। टीचर का काम है ऊंची मंजिल पर ले जाना, तो खुद क्या करेंगे? फरिश्ते होंगे ना। अगर फरिश्ते नहीं तो खुद भी नीचे रहेंगे और दूसरों को भी नीचे लाएंगे। तो अब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे पंख निकल आए और हम उड़ रहे हैं और हम सूक्ष्म वतन पहुंच गए, बल्कि ये हमें दिन भर में चेक करना है कि हम हमारी स्थिति क्या है, कि हम खुद भी नीचे व्यक्त बातों में रहते हैं, औरों को भी हम व्यक्त बातों में ले जाते हैं,
या हम खुद भी उपराम अवस्था में रहते हैं और औरों को भी हम वैसा ही बनाने में मदद करते हैं। तो अपने को फरिश्ता समझ अनुभव करती हो, बिल्कुल हल्का, देह का भी बोझ नहीं। मिट्टी बोझ वाली होती है ना। अब ये कितनी छोटी छोटी बातों पे बाबा ध्यान देते हैं। देह मिट्टी है और मिट्टी में वजन होता है, तो देह भान भी मिट्टी है। जब इसका भान है तो भारी रहेंगे, या फिर कहें कि जब भारीपन लग रहा है तो माना कि देह अभिमान में है। इससे परे हल्का अर्थात फरिश्ता होंगे तो देह के भान से भी हल्कापन, देह के भान से परे तो और सभी बातों से स्वतः ही परे हो जाएंगे। अब ये है दूसरी बात, फरिश्ता अर्थात बाप के साथ सभी रिश्ते हों, अपने देह के साथ भी रिश्ता नहीं। बाप का दिया हुआ तन भी बाप को दे दिया था, अपनी वस्ती दूसरों को दे दी तो अपना रिश्ता खत्म हुआ। अब ये जो लाइन्स आने वाली हैं इसको हमें ध्यान रखना है और इनको हम योग के लिए यूज भी कर सकते हैं। तो सभी हिसाब किताब बाप से और किसी से नहीं। तुम ही से बैठूं, तुम ही से बोलूं, तो लेन देन सभी खाता बाप से हुआ ना। जब एक बाप से सब खाता हुआ तो और सभी खाते खत्म हो गए। टीचर अर्थात जिसके सभी खाते बाप से अर्थात सभी रिश्ते बाप से, कोई पिछला खाता नहीं, सब खत्म हो गया। इसको ही तुम ही से बोलूं तो लेन देन सब खाता बाप से हुआ ना। जब एक बाप से सब खाता हुआ तो और सभी खाते खत्म हो गए ना। तो ये कितना अच्छा एक तरीका है चिंतन करने का कि हम चेक करें आराम से बैठ के कि मेरे सारे खाते समाप्त हुए, कैसे हुए। तो टीचर अर्थात जिसके सभी खाते बाप से अर्थात सभी रिश्ते बाप से, पिछला कोई खाता नहीं रह जाता। जब बाप के बन गए तो पिछला सभी खाता खत्म हो गया। इसको ही कहा जाता है संपूर्ण बैगर। बैगर का कोई बैंक बैलेंस नहीं होता, खाता नहीं, रिश्ता नहीं। तो कोई खाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, ना किसी व्यक्ति से ना किसी वैभव से खाते समाप्त। पिछले कर्मों के खाते में कोई भी बैंक बैलेंस नहीं होना चाहिए, ऐसी चेकिंग करनी है। ये बहुत अच्छा लाइन हमें नोट करना है अपने पुरुषार्थ के लिए। पिछले कर्मों के खाते में कोई भी बैंक बैलेंस नहीं होना चाहिए, ऐसी चेकिंग करनी है। ये गहरी चेकिंग है, इसमें टाइम लग सकता है। तो ऐसे कई होते हैं कि मरने के बाद कोई सड़ा हुआ खाता रह जाता है, पीछे वालों को तंग करता है। तो चेक करते हो कि सभी खाते समाप्त हैं। ये अच्छा खासा होमवर्क बाबा ने दे दिया है और बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करके इस होमवर्क को दिल से इस पर काम करना है, सारे खाते समाप्त करने हैं। तो स्वभाव, संस्कार, संपर्क, सब बातें, सभी रिश्ते खत्म, फिर खाली हो जाएंगे। जब इतना हल्का बने तभी पंडा बन औरों को भी ऊंचा उठा सकेंगे। तो समझा टीचर को क्या करना होता है। टीचर बनना सहज है या मुश्किल। तो बाबा बता रहे हैं कि टीचर बनता है अर्थात जिम्मेवारी का संकल्प लेते हैं। तो बाप भी इतना सहयोग देते हैं, जो जितनी जिम्मेवारी लेता उतना ही बाप सहयोग देने का जिम्मेवार है। ये बहुत बड़ी बात है और ये आप में से बहुत भाई बहनों को अनुभव भी होगा। कोई भी जिम्मेवारी अगर हम सच्चे दिल से लेते हैं तो बाबा का उसमें इतना 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 सहयोग मिलता है कि लगेगा कि जो जिम्मेवारी आपने ली वो आप बाबा ने ले ली, बाबा ही उसे कर रहे हैं जैसे। तो जब बाप जिम्मेवारी ले लेते तो मुश्किल हुआ या सहज। तो जब बाप को जिम्मेवारी दे दी तो स्वयं नहीं उठानी चाहिए। जिनके निमित्त बनते उनकी जिम्मेवारी अपनी समझते हो तो मुश्किल हो जाती है। तो जिम्मेवार बाप है, ना कि आप। अपने आप के ऊपर बोझ तो नहीं रख लेते। कईयों को बोझ उठाने की आदत होती है, कितना भी गाओ फिर भी उठा लेते हैं।
यह ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, यह व्यर्थ का बोझ है। तो बोझ बाप के ऊपर छोड़ दो। तो क्या है बोझ? इस तरह का संकल्प कि यह ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो बाप का बन के बाप के ऊपर छोड़ेंगे तो क्या होगा? सफलता भी ज्यादा, उन्नति भी ज्यादा और सहज हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा हिम्मत को देख के हर्षित होते हैं, लेकिन हिम्मतहीन को देखकर आश्चर्य भी खाते हैं। देन टीचर्स को क्यों और क्या के क्वेश्चन में नहीं जाना चाहिए। टीचर्स अर्थात फुल स्टॉप की स्थिति में स्थित। ये शायद ऐसा किसी और मुरली में शायद ही कहीं आया हो। टीचर अर्थात फुल स्टॉप। क्वेश्चन वाले पर्दा में आ जाते हैं। फुल स्टॉप अर्थात राजा। अब यहाँ पे बाबा ने दो बात कह दी, टीचर अर्थात फुल स्टॉप और फुल स्टॉप अर्थात राजा। तो ये सिर्फ टीचर्स के लिए बात नहीं है, ये सबके लिए है। क्वेश्चन वाले को कभी भी अतीन्द्रिय सुख नहीं हो सकता, ये भी इम्पोर्टेंट, इसका इम्प्लीकेशन है। इसीलिए टीचर्स की विशेष धारणा ही फुल स्टॉप की स्टेज है। फिर नेक्स्ट है टीचर्स अर्थात इन्वेंटर बुद्धि। तो प्रोग्राम प्रमाण ही सिर्फ चलने वाले नहीं, इन्वेंशन करने वाले। दो तरीके हैं हमारे चलने के जीवन में। एक तो है कि जैसा हमें चलाया जा रहा है हम वैसे ही चलते रहें, हम कुछ नया ना करें, ऊपर से जो प्रोग्राम आता है बस वैसे ही हम करते रहें। दूसरा ये है कि हम जिम्मेवारी लें, कुछ नया सोचें, कुछ नया करें। तो बाबा ने कहा कि क्या कोई ऐसी बात निकाले जो सहज और ज़्यादा से ज़्यादा को संदेश पहुंच जाए। यह इन्वेंशन हर एक को निकालनी है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ को ही नया नया करना है, बाबा ने कहा सभी को निकालनी है। तो ये हमें हर एक को सोचना है कि हम क्या इन्वेंशन कर सकते हैं, और बहुत स्कोप है, बहुत कुछ करना बाकी है, कुछ कर सकते हैं। तो ये इन्वेंशन हर एक को निकालनी है। अच्छा, ओम शांति। तो आज हमने टीचर्स की बहुत सारी अच्छी अच्छी डेफिनेशंस देखी हमने। टीचर अर्थात फरिश्ता जिसके सारे खाते बाप से हो, जो संपूर्ण बैगर हो, जिम्मेवारी का संकल्प ले और फुल स्टॉप की स्थिति में स्थित रहे। और टीचर अर्थात इन्वेंटर बुद्धि। तो ये सारा हमें चेक करना है। बाबा ने चेकिंग के बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं। खाते चेक करने हैं, क्वेश्चंस तो नहीं है वो चेक करना है, और क्या इन्वेंशन करना है ये सोचना है। तो आप जो भी इसमें से करना चाहते हैं वो हम वर्क बता सकते हैं अपना कमेंट बॉक्स में कि आप क्या करने के लिए तैयार हैं। आज आप इस मुरली से क्या कर लेंगे, आपका क्या टेक अवेज है, और आप इस पर कैसे अभ्यास करेंगे, और आप सभी का पुरुषार्थ कैसा चल रहा है, अव्यक्त मुरली की स्टडी कैसी चल रही है वो भी बताइए। ओके, ऑल द बेस्ट। ओम शांति।